इंडिया मीडिया का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। आप इतने घंटों से अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं। अभी खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और काफ़ी लंबी तफसीली मुलाकात हुई है अभी, लेकिन हम आपको सिर्फ ये खबर देना चाहते हैं, मेरे साथ दोनों वकील बल्कि सारे वकील मेरे साथ खड़े हैं। अभी खान साहब ने बहुत सारे पैगामात जो हैं वो उमर अयूब साहब को, मुझे और फैसल चौधरी को और फैसल मलिक सबको हम दिए कि हम बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आवाम को बताएं, अपने वर्कर्स को बताएं, और जो हमारी शहादतें हुई, जो बेगुनाह लोगों को सानिया डी चौक में, सानिया इस्लामाबाद जो है वो लोगों को शहीद किया गया था, जिन्होंने एक अपनी पुरअमन आवाज़ उठाई थी, उसके लिए हमने बात करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सामने, मेरे सामने ही उन्होंने उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को और हमारे बहुत सारे कारकुनान को अंदर रोक दिया है और बहाना बना रहे हैं कि आप हमें फ़लाने कागज़ दिखाएं, फ़लाने कागज़ दिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। पहले हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, आज तो हमारी अडियाला जेल में जो है हमारी पेशी थी, अपनी पेशी के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और खान साहब से हमारी मुलाकात हो गई। किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि हम तो देखना चाहते थे कि हमारे लीडर की ज़िंदगी कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। जिस तरह उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने खान साहब को रखा है, जिस तरह उनको घर वालों से मिलने नहीं दे रहे, उनकी सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल है, आज भी उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। और हमारी जब मुलाकात हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि आज हमारे ऊपर इन्होंने जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद करनी थी। वहाँ पे भी इस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन है कि जब आप पहले जाते हैं 2.5 किलोमीटर आपको आने नहीं देते, जब आप अंदर जाते हैं तो उमर अयूब एक अपोजिशन लीडर है, वो खान साहब का पैगाम ले रहे थे और आज उन्होंने हमारे साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अभी दोबारा से वहाँ पे वकील जाएंगे। आप सब ने हमारे साथ आवाज़ उठा रही है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म जबर हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर 17 सीटों वाली जमात को हमारे सर के ऊपर मुसलत करने के लिए लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इन्हीं की वजह से कत्लेआम हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसके बाद लाशें भी गायब कर दी गई हैं और जिसको लाश दी जाती है उसको कहा जाता है कि तुम लिख के दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि ये मैंडेट चोर और वोट चोर तो थे ही, अब ये कफन चोर हो गए, अब ये लाश चोर हो गए। निहत्ते लोगों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी। मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहती हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ बार बार कि इस वक्त उमर अयूब साहब अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है बहाने से। राजा बशारत साहब इस वक्त अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है। वो खान साहब का पैगाम जो है उमर अयूब साहब आपको बताना चाह रहे थे वर्कर को, वर्कर के लिए स्पेशली मुझे खान साहब ने पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा है कि आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर फ़ख्र है। और खान साहब का दिल इस कदर दुखी है शहादा के ऊपर, उनको फिक्र है कि निहत्ते लोगों के ऊपर वहाँ गोलियां चलाई गई हैं और रियासत ने उनको जाके गायब कर दिया है। इसलिए जो है हम सब ने यह आवाज़ उठानी है और वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि आप डटे रहें, आप बहादुर हैं, मैं आपको अगला लाए अमल दूंगा। और आप सब वर्कर के लिए, मीडिया के लिए, कि खान साहब का चट्टान की तरह हौसला है, चट्टान की तरह हौसला है, वो बहुत हौसले में। हाँ, अलबत्ता उनको अपने शहादा का और मिसिंग पर्सन का, वो बार बार एक ही बात करे कि हमें क्यों नहीं, ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता कि आप जो हैं हमें मिसिंग पर्सन का भी, आप हमें, हमारे लोग गायब हो गए। पहले कहते थे बलूचिस्तान से लोग अबडक्शन है, अब तो पंजाब के अंदर भी अबडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए उन्होंने वर्कर्स की जुर्रत को सलाम किया है। ख़वातीन के लिए स्पेशल उन्होंने पैगाम दिया कि आप बहुत बहादुर हैं, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जा रहा है। लेकिन आज जो उमर अयूब साहब के लिए आप प्लीज़ इसके लिए आवाज़ उठाए हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी वहाँ पे हमारे वकला जा रहे हैं। उमर साहब के लिए हम वेट करें कि वो बाहर आएँ। और ये बहुत जबर और ज़्यादती है कि आप अपने लीडर से हमें मिलने नहीं देते, और अगर हमारी मुलाकात हो ही गई है जब आज फर्द जुर्म आयद हो रहा था तो आपने उमर अयूब साहब को डिटेन कर लिया, ये बहुत ही गलत है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आगे इंशाल्लाह आपसे वकील बात करेंगे। थैंक यू जी। आज जो अडियाला जेल में अभी आपने सुन लिया, हमने इमरान खान साहब की तरफ से 265D की एप्लीकेशन दी है। आज जो अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो ना सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, बल्कि उसकी कोई जो है जवाज़ नहीं है। फर्द जुर्म जो है प्रोसिक्यूटर की तरफ से पढ़ के सुनाया गया, लोगों को कुछ पता नहीं था, वहाँ पे एप्लीकेशनें दी गई हैं, कुछ पश्तून स्पीकिंग हैं जिनको ये समझ में नहीं आई, कुछ दूसरी ज़बानों से इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो हमने उस पर एहतजाज किया कि आप इन सारे मामलात को किस तरह से देख सकते हैं। जब आपने फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, वो प्रोसीजर कोर्ट ने भी किसी जगह अडॉप्ट नहीं किया है, और डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी नहीं देखे गए। और हमारी आज एप्लीकेशन जो हैं 265D की, जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि आप ये एक ही इल्ज़ाम के तहत
मल्टीपल FIRs पे ट्रायल नहीं चल सकता। इसको जो है अभी सेक्शन 23 की हमारी एप्लीकेशन डिसमिस करके जज साहब बहुत जल्दी में थे और उन्होंने अदालती टाइम के बाद जो है ये फर्द जुर्म भी आयद की। हमने ये ऑब्जेक्शन दिए हैं, लेकिन बहुत अलार्मिंग बात यह है कि अभी जो है बाहर आते हुए ये बात उमर अयूब साहब जो हैं उनको, राजा बशारत साहब को फ़िलहाल, और दूसरी जो हमारी लीडरशिप है इसमें अहमद चट्टा हैं, राय हसन नवाज साहब हैं और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी डिटेंशन जो है वो हमारे लिए एक अलार्मिंग बात है कि अगर आप जेल में ट्रायल के लिए बुलाएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो ये तो फिर अदालत का कंधा इस्तेमाल करने वाली बात है। यानी अदालत के लिए जेल ट्रायल के लिए बुलाएं और बाहर आप पुलिस खड़ी करें जो कि खिलाफ कानून। इससे पहले भी जब अपोजिशन के हमारे कुछ अरकान आए उनको पुलिस ने बाहर डिटेन किया, इलीगली जो हरास किया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चल रही हैं। लेकिन जो पंजाब पुलिस है और पंजाब हुकूमत है वो अपना बुग़्ज़, नफ़रत जो है वो नहीं छुपा सकती और वो उसको जो है अया करती रहती है इन तरह के फस्ताई हथकंडों से। कुछ ऐलानात जो हैं वो इमरान खान साहब ने आज पैगामात दिए हैं, वो पैगामात आपको पार्टी और दूसरे जो है प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको जारी कर दिए जाएंगे। उसमें आगे का लाएमल भी दिया है इमरान खान साहब ने। हम कैसे 26 के बाद की जो सारी शहादतें हैं इसको कैसे डील करना है, इस पे हमारा अगला लाएमल क्या होगा। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी आज किया है। उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उसमें हामिद रज़ा साहब और मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो आप कौन, लाइव कट तो नहीं हो रहा है ना? तो बहरहाल ये 4 हैं और 5वें हमारे दोस्त हैं, मैं उनका भी नाम, ये 5 मेंबरान के ऊपर जो है अली अमीन गंडापुर साहब, ये 5 हैं हमारे दोस्त हैं जिनके ऊपर जो है ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है और वो मुज़ाकरात करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितना जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये उतना ही जमहूरी अमल को पीछे फेंकते हैं। ये जो एक फस्तायत का एक निज़ाम है या एक जबर का हथकंडा है, उसको ये देखिए कि हम अंदर मुज़ाकरात की बात करें, फिर पूरा मीडिया या हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन ये चली जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। लेकिन जब हम मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते जाते हैं, उनका जो सरबराह हैं उमर अयूब साहब, उनको डिटेन कर लिया जाता है। अभी हम सब वकला जो है दोबारा अडयाला में जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या जो है हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जिनकी बेलें हो चुकी हैं और प्रोटेक्टिव बेल सबके पास है। उनके बावजूद अगर किसी ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है तो उनको जो है हम बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और दूसरी प्रोसीडिंग्स में भी लेके जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारी आवाज़ पहुँचाने में अपना रोल अदा किया।